हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 4। और आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन क्या होता है, उसका कुछ डेरिवेशन करेंगे एंड उसको समझने की कोशिश करेंगे वो कैसे काम करता है एक्चुअली। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन मेथड की। ओके। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हुई हैं इस सीरीज़ की, तो पहले जाके उनको देखिए, देन इसके बाद आप इस वीडियो पे काम कर सकते हो। चलिए ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों ने मेथड सुना होगा, रेगुलर फाल्सी मेथड। तो बेसिकली हम लोग उसी मेथड को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना जो मेथड है उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। ओके, मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन बोल दो, या फिर इसको काफ़ी लोग लीनियर इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको मैं भी थोड़ी देर पहले क्लियर कर दूंगा अभी कि क्यों इसको लीनियर इंटरपोलेशन मेथड बोलते हैं। एंड या फिर इसको काफ़ी लोग बोलते हैं अपना रेगुलर फाल्सी मेथड। जो फेमस नाम है वो अपने पास है ये वाला रेगुलर फाल्सी, आपने काफ़ी सुना होगा। ओके, रेगुलर फाल्सी मेथड। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग उन सभी इक्वेशंस के अप्रॉक्सीमेटेड रूट हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आइटरेटिव मेथड्स। ओके, तो हमारे पास जो फर्स्ट मेथड आया है वो आया है रेगुलर फाल्सी मेथड। एंड देखते हैं कि इसको समझते हैं पहले बाय ग्राफ से कि कैसे ये काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास अज्यूम करता हूँ कि एक कर्व है। ठीक है, मान लीजिए कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये अपने पास कर्व है। हमें पता है कि इस कर्व का जो रूट होने वाला है वो ये अपने पास ये पोजीशन होगी, मतलब इस पॉइंट पे अपने पास इस इक्वेशन का रूट मिलेगा। बात क्लियर है? बट ये हमें ग्राफिकली पता है कि अपने पास ऐसा कुछ बिहेव करने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे रेगुलर फाल्सी मेथड का कैसे यूज़ करेंगे? ये अपने पास हमारे पास सम पॉइंट P है। हम अज्यूम करते हैं ये वाला पॉइंट सम Q है। हम अज्यूम करते हैं कि ये अपने पास सम x0 पॉइंट है और ये अपने पास सम x1 पॉइंट है। तो देखो, अपने पास कोई भी इक्वेशन होगी, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि यार अपने पास इनिशियल रूट अपने पास इस इंटरवल में लाई कर रहा है। अब रूट कैसे लाई करता है वो आपको मैं बता चुका हूँ बाय प्रीवियस मेथड। ठीक है, आपको मैंने थ्योरम लिखवाई थी और उस थ्योरम में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस है थ्रू आउट द इंटरवल और उसके एंड पॉइंट पे आप देख पा रहे हो कि उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन है, तो आप बोल सकते हो कि उस केस में उस इक्वेशन की मतलब उस इक्वेशन का जो रूट है वो उस इंटरवल में लाई करेगा। तो हम लोग सेम तरीके से पहले हम लोग इनिशियल रूट पहले हम लोग इनिशियल इंटरवल पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि अपने पास बेसिकली किस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमें वो इंटरवल मिल जाएगा, मान लो मेरे पास x नॉट और x में मिल गया, मेरे पास एक इंटरवल मिल गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेकेंड मैंने इसका नाम दिया लीनियर इंटरपोलेशन मेथड। फिर हम लोग इन दो पॉइंट्स को लीनियरली मतलब लाइन से ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, आपको पता है कि दो पॉइंट से हम लोग कैसे लाइन की इक्वेशन निकालते हैं, तो वो अपने पास यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमने हमारे पास जो भी एंड पॉइंट पे दो वैल्यू आई थी पॉजिटिव नेगेटिव, हमने उन दो पॉइंट्स की हेल्प से हमने यहाँ पे लाइन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम पे लीनियर टर्म यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लीनियर अप्रॉक्सीमेशन करने वाले हैं। ठीक है, ये लाइन कुछ यहाँ पे कट करेगी। दो कर क्या रहे हैं कि हम लोग इस लाइन की हेल्प से हम लोग इस इक्वेशन का वाइट वाली इक्वेशन का हम लोग यहाँ पे रूट फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कुछ पॉइंट मान लीजिए x2 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये पॉइंट अपने पास यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब मेरे पास Q पॉइंट अब ये ना हो कि ये हो गया, दो बात तो वही है।
अभी भी देखो ध्यान से, पॉजिटिव नेगेटिव तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि भाई मेरे पास एक्स नॉट और एक्स टू के बीच में मेरे पास रूट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर मैं दोबारा यहाँ पे लीनियर अप्रॉक्सीमेट करूँगा, ठीक है। तो फिर मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर, ये लाइन कुछ इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट होगी, यस और नो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर आप देखोगे यहाँ पर कि मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये Q1 पॉइंट मान लो, इसको Q0 कह देता हूँ, ये मेरे पास हो गया Q2, और ये वाला जो पॉइंट है वो मेरे पास हो गया X3, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस तरीके को एग्जीक्यूट करते रहेंगे बार बार। अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से कि हमारे पास ये जो रूट आ रहा है, ये X3 पॉइंट है, वो टेंड कर रहा है अपने पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ। बात क्लियर होगी ना। तो ये अपने पास कुछ एक अप्रोच है, जिस अप्रोच को हम लोग पहले यूज़ करेंगे, ड्राइव करेंगे पहले फॉर्मूला को, कैसे हम लोग रेगुलर फॉल्सी को मेथड को प्रूव करेंगे, एंड होता क्या है वो समझेंगे। सबको क्लियर हो गया हो आई थिंक कि कैसे कैसे ये काम करता है। अपन लोग स्टार्ट करेंगे इनिशियल इंटरवल से। हम लोग पहले ये देखेंगे कि उस इक्वेशन का उस इक्वेशन का जो रूट है वो उस इंटरवल में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा है फिर हम लोग एंड पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ेंगे, एंड देन फिर हम लोग उसको अप्रॉक्सीमेट करवाते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग इन सब चीज़ों को मैथमेटिकली चीज़ों को समझते हैं। तो ये हो गया ग्राफिकली, अब समझते हैं कैसे प्रूव करेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला है कि सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ रेगुलर फॉल्सी मेथड, ठीक है। अपने पास एक इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो ये इक्वेशन आपके पास एल्जेब्राइक भी हो सकती है और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ मैंने स्पेसिफिक इक्वेशन के बारे में बात नहीं की है। तो अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखी है जिसका मैं ये बोल रहा हूँ कि जो रूट है, जो इस इक्वेशन का रूट है वो लाई कर रहा है अपने पास, लेट्स से एक्स के माइनस वन एक्स के इस इंटरवल में, ठीक है। वेयर सिंस एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या है कि जो सी है अपने पास वो क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। क्लियर। देन अपने पास जो एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो फंक्शनल वैल्यू है, जो कि अपने पास अपोजिट साइन रखनी है, जिससे हम लोग ये बोल पा रहे हैं। तो जो एंड पॉइंट्स हैं वो अपने पास क्या क्या होंगी, एक्स के माइनस वन एफ के माइनस वन, राइट, ये अपने पास एंड पॉइंट्स हैं। और एंड पॉइंट्स पे वैल्यू अपने पास कुछ इस तरीके से दिख रही होंगी, एक्स के एफ के। तो इस अगर मैं ग्राफ को देखूं तो ये रहा मेरे पास एक्स के माइनस वन एफ के माइनस वन, सिमिलरली दिस एक्स के एफ के। क्लियर। अब हमने ये किया इस केस में, हम लोग इन दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीम मतलब एक हम लोग जोड़ रहे हैं इन दो पॉइंट्स को। तो अपने पास जो ये वाला जो फंक्शन होगा, ये वाला जो येलो वाला है, इस फंक्शन को कुछ हम लोग अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी से। भाई एक स्ट्रेट लाइन तो अपने पास है। तो भाई मैंने क्या बोला यहाँ पर कि हम लोग इन दो पॉइंट्स को मिला रहे हैं इस इक्वेशन की हेल्प से, ए एक्स प्लस बी। और आपको पता है कि अगर अपने पास स्ट्रेट लाइन लिखी है तो उस केस में इस इक्वेशन का जो रूट होता है वो अपने पास क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। इज दैट क्लियर। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम लोग रूट की तरफ अप्रोक्स मतलब अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन का यूज़ करूँ, इस इक्वेशन का यूज़ करूँ, तो एक्स के पर वैल्यू अपने पास क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स के को मैं डिनोट कर रहा हूँ एफ के से, इज इक्वल टू ए एक्स के प्लस बी। इज इट क्लियर। अगर मैं एफ ऑफ एक्स के माइनस वन की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, एफ के माइनस वन इज इक्वल टू ए एक्स के माइनस वन प्लस बी, ठीक है। तो ये अपने पास इक्वेशन नंबर वन, लेट्स से इक्वेशन नंबर टू। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूँ तो अपने पास वैल्यू क्या आएगी, एफ के माइनस वन इज इक्वल टू ए ऑफ एक्स के माइनस एक्स के माइनस वन। इज इट क्लियर। और यहाँ से मेरे पास जो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, एफ के माइनस वन अपॉन एक्स के माइनस
एक्स के माइनस वन, ये अपने पास आ गई यहाँ पर ए की वैल्यू। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से, अगर मैं यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट b इज इक्वल टू एफ के माइनस वन माइनस ए ऑफ एक्स के माइनस वन। इज दैट क्लियर? यहाँ पे चाहे आप, अगर आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप लेफ्ट वाला पॉइंट ले सकते हो, लेफ्ट वाले पी की वैल्यू ले सकते हो। यहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो आप ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसको एफ के एक्स के भी यहाँ पर ले सकता हूँ बाई इक्वेशन नंबर वन। आप किसी भी इक्वेशन से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इन शॉर्ट आप। इज दैट क्लियर? ओके। अब मैंने क्या बोला कि भाई मेरे पास अगर ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो मेरे पास ये होगा। तो कहीं ना कहीं हमें जो एक अप्रॉक्सीमेटेड रूट मिलने वाला है वो हमें इसकी हेल्प से ही मिलेगा। तो अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूं, जो मुझे नया रूट मिलेगा वो मुझे इसकी हेल्प से ही तो मिल रहा है, माइनस बी अपॉन ए की हेल्प से। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये मेरे पास क्या लिखा है, एफ के माइनस ए एक्स के दे रखा है अपॉन ए। बात क्लियर है? और अगर मैं इसको थोड़ा सही से और लिख दूं तो ये मेरे पास कुछ एक मिनट रुकना जरा, बी के इज इक्वल टू एफ के, ओ सॉरी दिस। तो ये मेरे पास कुछ ये हो जाएगा ए एक्स के बाई ए, और इसको मैं थोड़ा सही से और लिखूं तो एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के माइनस एफ के अपॉन ए। और आपको पता है जो ए की वैल्यू है वो अपने पास क्या है, वो ये है। तो आपको वाली वैल्यू वहाँ पर पुट कर देनी है। तो ये जो मेथड है वो बन गया आपके पास रेगुलर फॉल्सी। इसमें आपके पास आप नए रूट की तरफ अप्रॉक्सीमेट कर रहे हो, एफ के अपॉन एफ के माइनस वन एक्स के माइनस वन। ठीक है? तो ये बेसिकली अपने पास क्या हो गया, रेगुलर फॉल्सी मेथड। तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में। तो इसके बेस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे हम लोग इसको एग्जांपल, कैसे हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एंड हमें पहले इस मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है पहले वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं कुछ रिमार्क पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। रिमार्क पॉइंट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमें अगर इस मेथड को अप्लाई करना है तो इनिशियली अपने को माइंड में क्या क्या चीज़ें रखनी है। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन एक होगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक ज़ीरो। आपको चेक करना है कि जिस भी इंटरवल पे आप देख रहे हो उस इंटरवल में ये फंक्शन, ये जो इक्वेशन है, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग, आपको एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, एफ ऑफ एक्स के शुड बी नेगेटिव। इनका जो मल्टीप्लाई है वो अपने पास क्या आना चाहिए, लेस देन जीरो। तो आप लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो, आपको यहाँ से मिलेगा एक नया पॉइंट रूट। आप यहाँ से बोल सकते हो कि इस इंटरवल में अपने पास रूट एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे ही आपने पता कर लिया कि ये भाई हाँ ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इस फंक्शन कॉन्टिन्यूस का अपने पास रूट एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में, तो फिर आप वहाँ पर आप अपना रेगुलर फॉल्सी मेथड यूज़ कर सकते हो। क्लियर? ओके। तो ये अपने पास मेथड हो गया किस तरीके से काम करेंगे। नाउ अपने पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको पहले देखते हैं, देन आपको कुछ मैं एग्जांपल्स एज एन होमवर्क दूंगा, वो आप ट्राई करना एक बार। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट्स से कि अपने पास एक इक्वेशन दे रखी है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है? अब अपने को यहाँ पर सबसे पहले इंटरवल फाइंड करना है कि इस इक्वेशन का किस इंटरवल में रूट एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है? पहले वो फाइंड करना है एंड देन फिर उसके बाद हमें यहाँ पर यूज़ करना है रेगुलर फॉल्सी मेथड। ओके। तो अगर मैं देखूँ ध्यान से तो x की वैल्यू मेरे पास 0 1 2 3, और
इसके रिस्पेक्ट में अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो जीरो वैल्यू अपने पास क्या आएगी, वन। वन पे वैल्यू क्या आएगी, वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस वन माइनस वन। देन टू पे वैल्यू क्या आएगी, थ्री, एंड थ्री पे वैल्यू क्या आएगी, 19। ओके, तो ये अपने पास यहाँ पर आ गई। ठीक, अब देखो आपको ये पता है कि अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन वन लेता हूँ, या फिर अगर आप ज़ीरो और वन के बीच में देखते हो सबसे पहली बार, ठीक है, अगर आपने ये चेक किया x इज इक्वल टू ज़ीरो लिया तो आपके पास फंक्शनल वैल्यू क्या आ रही है, वन, इसके बीच में माइनस वन, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर कि सर अपने पास एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है इस इंटरवल में, अपने को रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई करने के लिए एक रूट ही तो चाहिए, तो है, बात क्लियर है ना। आपके पास इंटरवल मिल जाए, इंटरवल किस इंटरवल में अपने पास रूट एग्जिस्ट कर रहा है वो अपने को देखना है, तो अपने पास यहाँ पे वो इंटरवल मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ देयर एग्जिस्ट अ सी इन बिटवीन जीरो टू वन वेयर एफ ऑफ सी इज जीरो, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो अब देखो इस केस में आपके पास अगर मैं रेगुलर फाल्सी को अप्लाई करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो एक्स जीरो पॉइंट अपने पास क्या गिवन है, जीरो, एक्स वन पॉइंट अपने पास क्या गिवन है, वन। ये दो पॉइंट कौन से हुए अपने पास, जो हमने ग्राफ बनाया था ना, जीरो और वन, ये अपने पास एंड पॉइंट्स आ गए। तो मतलब जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा कुछ मतलब बिहेव कर रहा होगा, मतलब ऐसा कुछ, मैं ये नहीं बोलूँगा एग्जैक्टली मेरे पास ऐसे कुछ बन रहा हो ग्राफ, और इनके बीच में अपने पास ये रूट मिल रहा है। अब मेरा काम क्या होगा कि मुझे यहाँ पर एक P पॉइंट अज्यूम करना है, ये Q पॉइंट है। अब मुझे इस P और Q पॉइंट को लीनियर अप्रॉक्सीमेट करना है, मतलब मुझे यहाँ पे इन दो पॉइंट को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइन, ठीक है। तो x0 x1 अपने पास आ चुका है, क्लियर। x2 निकालना है, अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैं और सही से लिख दूँ तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू एक्स के एफ के माइनस एक्स के एफ के माइनस वन माइनस एफ के एक्स के प्लस एफ के एक्स के माइनस वन अपॉन एफ के माइनस वन। तो इन शॉर्ट अपने पास एक्स के प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आ गया ये अपने पास एफ के एक्स के माइनस वन माइनस एक्स के एफ के माइनस वन अपॉन एफ के माइनस वन, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ करेंगे अब वहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स के प्लस वन की बात करता हूँ तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि याद रहे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया यहाँ पर। तो अब देखो मुझे यहाँ पे x2 पॉइंट निकालना है, मेरे पास x नॉट आ गया, x1 अपने पास गिवन है इंटरवल से। अगर मैं x2 का यहाँ से फॉर्म बनाता हूँ तो f1 x0 माइनस x1 f0 अपॉन f1 माइनस f0। आपके पास f1 और f0 की दोनों की वैल्यू है। अगर आप f0 की वैल्यू देखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या दे रखी है, x0 पे 1 दे रखी है, और x इज इक्वल टू वन पे वैल्यू आपके पास दे रखी है माइनस वन। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस वन टाइम्स ज़ीरो माइनस वन टाइम्स f0 की वैल्यू वन अपॉन माइनस वन माइनस वन, क्लियर। तो इस केस में आपके पास जो x2 की वैल्यू आ गई वो आ गई माइनस वन अपॉन माइनस टू, इट मीन्स 0.5। इज इट क्लियर। तो देखो अपने पास x2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। अब मुझे पता है कि जो अपने को नेक्स्ट इंटरवल चूज़ करना है वो अपने पास कौन सा इंटरवल होगा, यहाँ पर 0 से 0.5। याद रखो, देखो ध्यान से, अगर मैं ये वाली अप्रोच लेके आ रहा हूँ, अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट ज़ीरो ये है, मान लीजिए, ज्यूम कर लीजिए, और ये रहा वन,
मेरे पास इन बिटवीन यहाँ यहीं पे मतलब रूट होगा। अब मैंने क्या बोला, मेरे पास रूट आ गया ये, ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया मेरे पास ये। अब मेरे पास जो नेक्स्ट इंटरवल होगा वो भाई मेरे पास ये होगा 0 से दिस x2। यस और नो? तो देखो इस मेथड का देखो ड्रॉबैक जो है ना वो यही है कि इसमें करता क्या है मेथड, कि यहाँ से अगर मैंने बोल दिया कि पहले इंटरवल मेरे पास ये आ गया, तो ये जो रूट वाला जो सिस्टम है ना वो ऐसे मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मतलब बेसिकली जो ये x1 है वो ऐसे इस तरीके से आएगा। अगर अपने पास जस्ट अपोजिट है, अगर अपने पास ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो रूट है वो यहाँ से ऐसा कुछ इस तरीके से टर्न करेगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इसके जो ड्रॉबैक निकले वो ड्रॉबैक ये निकले कि ये भाई थोड़ा सा कंप्यूटेशनल टाइम ज़्यादा लेगा, ठीक है। ये एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए राइट से लेके लेफ्ट तक अप्रोच करेगा जो एग्जैक्ट रूट है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक है इसके, तो इसीलिए अपने पास हम लोग कुछ और मेथड और पढ़ेंगे भी, उसको भी देखेंगे। तो अपने पास जो नेक्स्ट इंटरवल आया वो आया 0 से 0.5। मुझे पता है कि एफ ऑफ ज़ीरो और एफ ऑफ 0.5 इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, लेस देन जीरो, क्योंकि मुझे अभी भी पता है कि 0 और 0.5 के बीच में मेरे पास रूट रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे x3 निकालता हूँ, सेम तरीके से आप निकालना यहाँ पे x3। तो इस केस में x0 मान लीजिए आपके पास ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। इस केस में देखो अपने पास x1 नहीं, सॉरी, ये तो अपने पास x0 फिक्स है और ये अपने पास x2 आ गया। तो इस केस में x3 निकालने जाओगे तो x0 f2 माइनस x2 f0 अपॉन f2 माइनस f0। जब आप यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू निकालोगे तो f ऑफ 0.5 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, वो आप निकाल सकते हो इस इक्वेशन से। यहाँ पर डायरेक्टली पुट करिए आप f ऑफ 0.5, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी f ऑफ 0.5 की वो वैल्यू आएगी 1। क्लियर? सॉरी, इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, 1 मिनट। हालांकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी 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 बाबा, पड़ेगी, ठीक है। तो अगर अपना यहाँ पर f ऑफ x देखते हो तो f ऑफ x आपके पास इधर रखा है x³ माइनस 3x प्लस 1। और अगर मैं यहाँ पे f ऑफ 0.5 देखता हूँ तो 0.5 की पावर 3 माइनस 3 0.5 प्लस 1। और जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -0.375, ठीक है। और f ऑफ 0 की वैल्यू आप जानते हो वो अपने पास क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, ठीक है। तो x3 आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा यहाँ पे इस केस में 0 0 मल्टीप्लाई दिस f2 0 हो जाएगा माइनस 0.5 टाइम्स 1 अपॉन माइनस 0.375 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0.36364, ठीक है। फिर दोबारा हम निकालेंगे f ऑफ x3, ठीक है। फिर दोबारा निकालेंगे f ऑफ x3, तो अपने पास इस पे वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी f ऑफ x3 पर -0.04283। सेम वही प्रोसीजर, ठीक है, जो हमने अभी लास्ट में किया है। तो सेम तरीके से आप x4 निकालोगे। x4 में आप दोबारा से यहाँ पे फॉर्मूला पुट करोगे x0 f3 माइनस x3 f0 अपॉन f3 माइनस f0। तो आपके पास जो x4 आएगा यहाँ पे वो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0.34870। आपके मन में क्वेश्चन आया कि सर ये हम लोग कब तक करते रहेंगे, बात क्लियर है ना? ये जो चीज़ है वो हम लोग कब तक करते रहेंगे। अब आपको एग्जाम में एकदम क्लियर गिवन होगा वहाँ पर कि आपको 2 डेसिमल तक अप्रॉक्स या 2 डेसिमल तक आंसर सेम चाहिए, या फिर 3 डेसिमल तक, या 4 डेसिमल तक, या फिर अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो वहाँ पर आपको एरर काम आता है। एरर अपने पास कैसे, अगर मेरे पास इन दोनों का डिफरेंस सम लेस देन हो रखा है किसी पर्टिकुलर डिजिट से, तो वो हम लोग काम कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो इस तरीके से हमें काम करना है यहाँ पर। बट आपके केस में यहाँ पर एग्ज़ाम में गिवन होगा कि आपको इस डेसिमल तक निकालना है, 2 डेसिमल तक। तो 2 डेसिमल मतलब क्या है कि 2 डिजिट तक अपने पास वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो हम लोग बोल देंगे वो अपने पास रूट हो जाएगा। या फिर 4 डिजिट बोलता है तो 4 डिजिट तक अपने पास जो एक्स के और एक्स के माइनस 1 रूट है
उन दोनों का जो आंसर है वो सेम होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर सेम तरीके से प्रोसीड करता रहूँगा आगे, तो x4 मान लो मेरे पास ये आया इस केस में यहाँ पर 0.34870। जब आप x5 निकालोगे तो x5 आपके पास आएगा 0.34741। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो ये दो डिजिट इक्वल आ गई हैं अभी। जैसे ही आप x6 निकालोगे तो x6 आपके पास आएगा 0.34730। क्लियर है? तो ऐसे देखो आपके पास अब ये 3 डिजिट्स अपने पास सेम आ चुकी हैं। तो ऐसे आपको इस तरीके से इस मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, तो होपफुली ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस मेथड को अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, बस आपको स्टार्ट तो इसके मैं कुछ स्टेप वर्क भी लिख देता हूँ। तो अगर आपको मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी यूज़ करना है तो उसके लिए फर्स्ट नंबर क्या है कि सबसे पहले आपको इनिशियल इंटरवल आपको रिक्वायर्ड पड़ेगा। इसके लिए इंटरवल मतलब ऐसा जिसमें आपका रूट एग्जिस्ट करे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको कुछ नहीं, बार बार वही प्रोसेस अप्लाई करना है रेगुलर फाल्सी वाला। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये अपना हो गया इसका काम। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर अपने पास इंटरवल 1 से 2 में भी तो रूट एग्जिस्ट कर सकता है ना। मैं कहूँगा आंसर बिल्कुल सही है इसका, 1 से 2 में भी अपने पास रूट एग्जिस्ट करेगा। भाई अपने पास थ्योरम क्या बोलती है, ये तो बोलती है कि f(1) f(2) का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ तो वो अपने पास लेस देन 0 आएगा यहाँ पे, राइट। इट मीन्स दैट कि अपने पास वहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहा है वो वहाँ पर। ठीक है, आपके पास इंटरवल आ चुका है, इनिशियल गैस आ चुका है। अब बस खाली आपको यहाँ पे ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो अब आपके लिए एज एन होमवर्क में आप यहाँ पे रूट फाइंड करने की कोशिश करना। जैसे मैंने अभी 0 से 1 के बीच में जो मेरा अप्रॉक्सीमेट रूट जो मिल रहा है वो मेरे को वो मिल रहा है क्या, 0.347। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास अगर मैं देखता हूँ 0 ये रहा, 1 ये रहा और 2 ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं मेरे को इस फंक्शन का ये रूट मिल रहा है। इज इट क्लियर? अब ये एग्जैक्ट नहीं है, इज इट क्लियर? ये अपने पास एक अप्रॉक्सीमेट रूट है। तो सेकंड वाला आपके लिए एज एन होमवर्क रहेगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके पास जो 1 से 2 इंटरवल में जो रूट मिल रहा है आपको आपको काम करना है x5 तक। ठीक है, जो आपके पास x5 मिल रहा है वो आपके पास क्या मिल रहा है ये आपको बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बाकी आपको मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी बात पे एज एन होमवर्क, और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सामने दूंगा आपको, फिर आप अपना आंसर मैच करना। और बाकी किसी को भी इस मेथड में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है। तो क्वेश्चन क्या है अपने पास, इक्वेशन दे रखी है f ऑफ x इज इक्वल टू 0, जहाँ पे f ऑफ x आपके पास है x e की पावर x माइनस का cos x। ठीक है, तो जो मैंने काम किया है वो काम किया है अलजेब्राइक इक्वेशन पे, और मैंने आपको काम दिया है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और जिसका भी अगर आंसर आता है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और कोशिश करो कि इसका आपको आंसर निकालना है अप टू 3 डेसिमल। ठीक है, मतलब 3 डेसिमल तक आपको अप्रॉक्सीमेट रूट फाइंड करना है आपको। इज दैट क्लियर? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।